देखिए, जो व्यक्ति आईएस के और आईएसआई के साथ होगा, वो आरएसएस का विरोधी होगा। जो आरएसएस के साथ होगा, वो आईएस के साथ होगा। राहुल गांधी जी अगर गांधी परिवार में पैदा ना होते, राहुल गांधी जी अगर नेहरू गांधी खानदान के चश्मे चिराग ना होते, तो इस देश में उन्हें कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देता। देखिए, राहुल गांधी इस देश के पहले ऐसे नेता हैं जो विदेश में जाकर के अपने देश के खिलाफ बोलते हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नेता मुझे आप बताओ जो अपने देश की बुराई विदेश में जाके करता हो। राहुल गांधी अकेले ऐसे हैं। जब भी भारत से बाहर जाते हैं, वो अमेरिका में जाते हैं, वो यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं, वो गल्फ में जाते हैं, वो इटली जाते हैं, वो जहां भी जाते हैं, उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि वो भारत के खिलाफ बोलते हैं। कभी वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, कभी वो आरएसएस को टारगेट करते हैं तो आरएसएस को टारगेट करते करते भारत की संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं, भारत की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ बोलते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या राहुल गांधी वाकई इस देश के नेता हैं या वो इस देश के खिलाफ हैं, भारत के साथ हैं या भारत के खिलाफ हैं। इस विषय पर भारत की जनता को अब गंभीरता से सोचना चाहिए और कांग्रेस के उन नेताओं को भी सोचना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी को देश के उत्थान के लिए और देश की एकता के लिए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए बलिदान दिए हैं, अपना जीवन दिया है। तो ये बहुत ही चिंतन का विषय है। देखिए, जो व्यक्ति आईएस के और आईएसआई के साथ होगा, वो आरएसएस का विरोधी होगा। जो आरएसएस के साथ होगा, वो आईएस के साथ नहीं होगा। जो आईएस की विचारधारा से सहमत होगा, वो आरएसएस के खिलाफ होगा। तो राहुल गांधी जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो आईएस की विचारधारा के साथ है, क्या वो पूरी दुनिया में जिस तरह का आतंकवाद फैल रहा है उसके साथ है, उसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र के साथ खड़ा है। आरएसएस किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का, किसी एक वर्ग का, किसी एक भाषा का, किसी एक क्षेत्र का संगठन नहीं है। वो राष्ट्र के साथ खड़ा है, राष्ट्रवादी संगठन है। आरएसएस की प्रार्थना भगवान राम की प्रार्थना, भगवान कृष्ण की प्रार्थना, ओम जय जगदीश हरे या नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये नहीं है। आरएसएस की जो प्रार्थना है वो है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मातृभूमि की जो बात करता है, मातृभूमि की जो पूजा करता है, मातृभूमि की जो वंदना करता है, ऐसे संगठन पर हमला करना भारत पे हमला करने जैसा है। राहुल गांधी जी अगर गांधी परिवार में पैदा ना होते, राहुल गांधी जी अगर नेहरू गांधी खानदान के चश्मे चिराग ना होते, तो इस देश में उन्हें कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देता। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल राहुल गांधी जी की सरकार रही, उनकी पार्टी की सरकार रही, उनके नियंत्रण की सरकार रही। और इस देश
पर लगभग 60 साल कांग्रेस की हुकूमत रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कितने प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस ने दिए। जो राहुल गांधी जी की समझ में आज आ रहा है वो तब नहीं आया था क्या? जो बातें वो आज बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, क्या जब उनकी सरकार थी तो समझ में नहीं आई थी बात, ये याद नहीं आई? आज भी जिन राज्यों में उनकी सरकार है वो हर घर में नौकरी दे देना, कौन मना कर रहा है? बेरोजगारी खत्म कर दें, तेलंगाना में बेरोजगारी खत्म कर दें, कर्नाटक में बेरोजगारी खत्म कर दें, हिमाचल में बेरोजगारी खत्म कर दें, क्यों नहीं करते? राहुल गांधी जी के ऊपर एक कहावत फिट बैठती है कि हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए वो चीन के साथ हैं, भारत के साथ हैं। अगर उन्हें चीन की नीतियां इतनी अच्छी लगती हैं तो चीन में जाकर राजनीति करें। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, मैं बड़ा हैरान हूं कि असद उद्दीन ओवैसी भी देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ नहीं बोलते। ओवैसी भी जब देश के बाहर जाते हैं तो वो देश के साथ खड़े रहते हैं, तो देश का विरोध नहीं करते, देश के खिलाफ नहीं बोलते, देश के भीतर कुछ भी बोले। देश के बाहर जब जाएंगे तो ओवैसी भी देश के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ बोलते। राहुल गांधी जी को यह भी बताना चाहिए कि उनकी नजरों में देवता की जो परिभाषा है उसमें क्या सबसे ज्यादा वही फिट बैठते हैं? अगर राहुल गांधी जी को लगता है, मुझे लगता है राहुल गांधी जी उनको लगता है कि खुद वो एक दैवीय पुरुष है, वो खुद को देवता मानने लगे। तो अगर राहुल गांधी जी खुद को देवता मानने लगे तो बताएं कि कौन से भगवान के कौन से अवतार हैं। हमारे पुराणों में तो लिखा है कि वो भगवान के 10 अवतार होने हैं, 9 हो चुके हैं, 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होगा। तो राहुल गांधी जी को ये भी बताना चाहिए कि कहीं वो अवतार तो नहीं है और अभी तक छुपे बैठे हों, उन्होंने बताया ना हो। राहुल गांधी बताएं कि क्या वो खुद को देवता मानते हैं। राहुल गांधी को पहले खुद अपने बारे में बताना चाहिए कि वो इंसान है या देवता। वो अपने आप को क्या मानते हैं, देवता मानते हैं या एक इंसान मानते हैं? उसके बाद बात की। मुझे लगता है वो अपने आप को देवता मानते हैं और देवताओं से भी बड़ा मानते हैं। ये बात पक्की है कि कांग्रेस पार्टी में वो भगवान है।